हे माय लवलीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे। सो गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो। ये स्टोरी टाइम है काला जादू इंसिडेंट की। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे जीमेल पे ज़रूर शेयर करिएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम ये स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गाइस, एक लड़की थी प्राची, जिसकी एज 17 ईयर्स से थी और वो क्लास 12th में स्टडी करती थी। वो एक गांव में रहती थी एंड उसके फादर थे एंड उसकी मदर थी और उसका बड़ा भाई था जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गया था। सो ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से स्टोरी टाइम में बना रही हूँ, सो आपको बताती हूँ। प्राची के बगल ही एक घर था उसकी फ्रेंड का, जिसका नाम क्या रख दो, एनोनिमस रखा है। जिसका नाम भी नहीं याद आ रहा, जिसका नाम था नंदिनी। तो प्राची के बगल रहती थी नंदिनी, उसका घर था। एंड उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, उसका छोटा भाई था एंड प्राची, एंड सॉरी नंदिनी। गाइस, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है मेरी। सो होता क्या है, नंदिनी और प्राची एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। प्राची भी 12th में थी, नंदिनी भी 12th में थी। सो इंसिडेंट ऐसा होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं और प्राची का एग्ज़ाम होता है, नंदिनी का एग्ज़ाम होता है, दोनों का रिजल्ट आता है। सो दे वर एक्साइटेड कि क्या होता है। हम लोग भी एक्साइटेड रहते थे बोर्ड्स में। तो प्राची का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। उसके आए होते हैं 85% एंड नंदिनी के आए होते 60%। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो नंदिनी की जो मम्मी रहती हैं उसी दिन से जेलस फील करने रहती हैं प्राची के लिए कि प्राची के इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, इतना परसेंटेज कैसे आ गया, तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ताने सुनाने लगी। एंड प्राची की मदर का क्या था, वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल, ना किसी से बहुत ज़्यादा मतलब रखना ना कुछ, बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो प्यारी सी हाउस वाइफ थी। सो एक दिन क्या होता है कि मोहल्ले की जैसे औरतें सभाएं बैठाती हैं कि हाँ हम लोग बैठते हैं, चलो बात करते हैं, ये सब चीज़ें। एक्चुअली ये सब चीज़ें होने लगी। सो उसमें प्राची की मम्मी भी आई होती है, नंदिनी की मम्मी भी आई होती हैं। तो नंदिनी की मम्मी बोलती है, मैंने अपनी बेटी को साइंस स्ट्रीम दिला दिया और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी पढ़ने में, अब देखो वो आगे डॉक्टर ही बनेगी, ये पक्का है। एंड फिर प्राची की मम्मी ऐसा कुछ नहीं कहती, वो सुनती है, कहती हाँ अच्छी बात है, आपकी बेटी डॉक्टर बने। सो प्राची इन द सेंस कि प्राची को तो आर्ट स्ट्रीम प्राची ने लिया एंड प्राची को तो ये सब चीज़ों से कोई भी जेलस बिल्कुल नहीं फील होती थी कि उसके इतने मार्क्स आए एंड उसने ये स्ट्रीम चूज़ की, मुझे भी साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था प्राची के माइंड में। तो होता क्या है, प्राची ने आर्ट स्ट्रीम चूज़ की और नंदिनी ने साइंस स्ट्रीम, वो भी अपने पेरेंट्स के कहने पर। प्राची को आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसके इतने अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उसने साइंस स्ट्रीम नहीं चूज़ की, उसने आर्ट स्ट्रीम चूज़ की बिकॉज ऑफ हर इंटरेस्ट। ठीक है। तो नंदिनी की मम्मी इतनी ज़्यादा जेलस फील करने लगती हैं प्राची से, कितने अच्छे मार्क्स हैं। तो एक दिन यही सब ऐसे ही बातें होती रहती हैं कि डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, ये सब बातें होती है। फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं सब लोग। फिर एक दिन क्या होता है, फिर ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है, फिर ऐसे मोहल्ले की औरतें सभा बैठाती हैं। फिर ये बात होने लगती है, प्राची की मम्मी ने कहा मेरी बेटी का रिश्ता आया था और हमने तो मना कर दिया, लड़का एयरफोर्स में था, मेरी बेटी तो अभी पढ़ रही है, ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने बोला। और नंदिनी की मम्मी का एकदम चेहरा उतर गया सुन के, और इनकी बेटी के लिए रिश्ता आया, वो भी लड़का एयरफोर्स में। आजकल की औरतें। सो चलते हैं स्टोरी की तरफ।
सो उनका लड़का एयरफोर्स में है, तो मतलब ऐसे ही बताया कि शादी आदि मैंने कैंसिल कर दी, अभी मेरी बेटी की कौन सी उम्र हुई है शादी करने की। तो फिर नंदिनी की मम्मी बाद में कहती हैं, प्राची की मम्मी की जाने के बाद कहती हैं, अरे इनकी बेटी के रिश्ता कौन देगा। कट। इनकी बेटी से कौन रिश्ता करेगा, ऐसे बोला था उन्होंने। इनकी बेटी से कौन रिश्ता करेगा, और ना दिखने में सुंदर है ना कुछ है, पता नहीं क्या मिल रहा है, ये ऐसे ही फेंक रही हैं, मुझे लगता है लड़का एयरफोर्स में क्या लड़का भिखारी हो गया, ऐसे से बोला। तो ये बात प्राची की मम्मी को सुनने को मिली किसी मोहल्ले की ही औरत से। उसने बताया सब कुछ कि ये ऐसा ऐसा बोल रही थी। ऐसे हम लोग के स्कूल में नहीं होता है कि अगर जिस दिन हम लोग नहीं आते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बता देता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला गया था। तो सेम ऐसा वहाँ भी होता है। तो फिर प्राची की मम्मी सुनते हैं, सोचती हैं कि कैसी औरत है, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था और इस तरीके से इसने बोला, तो उससे एकदम कट ऑफ कर लिया। तो 5-6 महीने बाद क्या होता है, उसका बर्थडे पड़ता है नंदिनी का, और नंदिनी की मम्मी ने सबको इनवाइट किया था उसके बर्थडे पर। तो वहाँ पे प्राची को भी इनवाइट किया था, प्राची भी गई थी। सो उन्होंने क्या किया, प्राची को स्पेशल उन्होंने मिठाई खिलाई, कहा कि तू तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, आज इसका बर्थडे तो मिठाई खा ले। तो उसने मिठाई खा ली। एंड दिन था सैटरडे का, उसने मिठाई खाई, सब कुछ पार्टी वगैरह हो गई, सबने एंजॉय किया, फिर घर चले आए। तो फिर होता क्या है, 2-3 दिन बाद से प्राची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो गई। उसे वॉमिटिंग होती थी, रात में अजीब से सपने आते थे, नाइटमेयर आता था। तो उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह भी किए। कहा कि ऐसा कुछ नहीं, इसकी बॉडी के अंदर तो हम क्या ठीक करें। तो उन्होंने नॉर्मल दवा दे दी और उसे घर भेज दिया। घर पे बुआ ही रेस्ट कर रही थी। उसकी प्राची की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुकी थी कि वो चलने की भी हालत में नहीं थी। 3-4 दिन तक ऐसा लगातार उसका चलता रहा, वो चलने की भी हालत में नहीं थी। सो होता क्या है, उसका भाई आता है प्राची का यूनिवर्सिटी से वापस छुट्टी लेकर। एंड तब थोड़ा सा फैमिली वालों में जान आती है कि हाँ कोई तो है हमारे साथ खड़ा है, स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि भाई बड़ा था। सो गाइस फिर क्या होता है, इतनी तबीयत खराब रहती है, फिर फ़ोन करती हैं प्राची की मम्मी प्राची की बुआ के पास कि ऐसी ऐसी चीज़ें, बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है इतनी ज़्यादा, और पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर भी देखे, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा, कहा कि इसका सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ टेस्ट करा लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसको हुआ क्या है। उसे रात में हाई फीवर आ जाता था, वॉमिटिंग होती थी, कुछ भी खाए उसे वॉमिटिंग हो जाती थी, कुछ भी उसे हजम ही नहीं हो रहा था। तो शरीर एकदम कमज़ोर हो ही जाएगा ना। तो फिर क्या होता है कि जब उनकी बुआ से बात हो रही होती है, तो उन्होंने सब कुछ बताया। बुआ ने उनसे पूछा कि उसको क्या खिलाया था, और वो किसी के घर तो नहीं गई थी। तो फिर प्राची की मम्मी ने कहा कि हाँ ये अपने फ्रेंड के घर गई थी और उसका बर्थडे था, सबका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उन्होंने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया हुआ था। तो उनको फिर पता चल जाता है कि हाँ ये फिर उन्हीं का कराया धराया कुछ है। तो फिर उसकी मम्मी बताती है प्राची की मम्मी कि उसने मिठाई भी खाई थी, सब कुछ हुआ था, और सैटरडे का दिन था ही। तो बुआ कहती हैं कि ठीक है, मैं घर पे आकर बात करती हूँ। तो वो घर पे आई, फिर सब कुछ देखा, फिर उनको पता चल गया कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही कुछ है। तो फिर उसको ओझा के पास ले जाया जाता है। बुआ के ही कांटेक्ट में थे, कहीं से पता चला ओझा के बारे में। ओझा इज़ आल्सो कॉल्ड तांत्रिक, ओके। तो तांत्रिक के पास ले जाते हैं, फिर दिखाते हैं कि ये बच्ची को हो रहा है ये सब चीज़ें। तो तांत्रिक ने बोला कि 3 दिन लगेंगे, फिर हम ये क्लेरिफाई करेंगे कि कौन किसके ऊपर क्या कराया धरा है, ये सब क्लेरिफाई करेंगे। ओझा के पास ले जाने के बाद ओझा बताता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई थी उसके साथ, लाइक वो मीठा खाने गए थे और चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी, उस मीठे में ही कुछ था, लाइक सो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ
ऐसा ये सब था। तो तांत्रिक बोलता है ये सब चीज़ें कि 3 दिन के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। हाँ, मैं यहाँ पे क्लींजिंग करूँगा ये सब चीज़ें और धीरे करके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी दिन हो गए हैं इसको, आपको यहाँ पे पहले ले आना चाहिए था। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। सो क्या होता है, फिर वो तांत्रिक क्लेंजिंग वगैरह करता है और ये सब जो कराया जा रहा था वो नंदिनी की मम्मी ने ही कराया था। नंदिनी की मम्मी को प्राची से इतनी ज़्यादा जेलन थी, आई मीन जेलस फील करती थी, जेलस फील करती थी उसकी मम्मी। तो प्राची की मम्मी इतनी ज़्यादा जेलस फील करती थी, इसलिए उसको मिठाई में ये सब चीज़ें मिला कर दिया उन्होंने। सो उससे इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो गई। गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, उस काबिल बनो, किसी इंसान के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। काला जादू पता है पैरानॉर्मल से भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है पैरानॉर्मल से, क्योंकि इंसान की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मरने के कगार पे वो आ जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। सो गाइस इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आई होगी एंड अगली बार मैं इससे और ज़्यादा बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं ढंग से बोल पाऊँ कैमरे के सामने, बिकॉज मेरी आदत नहीं है और मैं ढंग से बोल भी नहीं पाती, मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही हूँ। सो गाइस ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि किसी चीज़ से भी रिलेटेड, लाइक पैरानॉर्मल, काला जादू एंड कोई भी स्टोरी, नॉर्मल स्टोरी भी हो सकती है, आप बताना, कोई भी इंसिडेंट हो आप बताना, मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी एंड अगली वीडियो से मैं बहुत ही अच्छा ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय बाय माय लवलीज़, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।